हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी वही सुबह का समय है। मैं आई हूँ नहा के, तो मैंने आज बाल धो लिया है। आजकल पूरा हफ्ता में एक बार बाल धुलता है, क्योंकि बीच में टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब मेरा पता नहीं क्या चीज़, इतना ज़्यादा बाल में खुजली चलता है। जैसे 3-4 दिन से बाल नहीं धो तो बहुत ज़्यादा खुजली चलना शुरू हो जाता है। और जब बाल धो ले तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं बाल को सीधा कर लूँगी, क्योंकि मेरा हमेशा से आदत ही है। मैं बहुत बार आपको बताती हूँ, नहा के आने के तुरंत साथ में मैं एक बार बाल को सीधा कर लेती हूँ, फिर दूसरा दिन ही सही होता है। फिर बीच बीच में कंघी करने का काम नहीं हो पाता है। जैसे कहीं जाने का होता तो फिर भी कर लेती हूँ, नहीं तो एक बार वैसे भी मैं जैसे बाल नहीं भी धोती हूँ तो सुबह एक बार नहा के आती हूँ तो मैं अपना कंघी कर लेती हूँ, बाल कर लेती हूँ सही। नहीं तो बाद में फिर दिन भर में मेरा नहीं हो पाता है। पूरा दिन तो इतना बिजी निकलता है, जो आप सब बोलते भी है, देखते भी है मेरी वीडियो में। हालांकि ऐसा नहीं बोलूँगी पूरा दिन, मतलब कि दोपहर में मुझे टाइम मिल जाता है, दोपहर में आराम भी करती हूँ। आने तो काम में पूरा दिन निकल जाता है। अभी सुबह का मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। जैसे आप सबको पता ही है, मेरा साफ़ सफाई का काम सुबह हो जाता है। दोपहर में फिर एक बार फिर से करती हूँ। कभी कभार होता है कि अच्छे से सुबह कर देती हूँ तो दोपहर में केवल झाड़ू लगाना रहता है। आने तो फिर दोपहर में कभी कभार पोछा भी लगा देती हूँ, पर ये नहीं होता कि दोनों टाइम में पोछा लगाती हूँ। क्योंकि आज तो अभी सुबह से बरसात हो रहा है। सुबह मैं उठी हूँ तब से मैं देख रही हूँ बरसात हो रहा है। रात में जब सोई थी उस समय भी बरसात शुरू था। बीच में क्या पता बंद हुआ कि चालू हुआ, मुझे पता नहीं है। पर जब सोई थी उस समय से बरसात था, तो सुबह तक बरसात अभी भी चालू है बाहर में। तो मैंने बाल धो तो लिया, पर बरसात जब रहता है तो बाल सूखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी एक तो फ्राइडे के दिन ही ज़्यादा जल्दी से बाल धुलता है, जल्दी से धुलता नहीं है। टाइम देखना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा कोई टाइम ही नहीं होता है कि धो ले। कभी कुछ होते रहता है। अभी 2-3 दिन से मौसम अच्छा है। जैसे बरसात होता है तो उतना ज़्यादा गर्मी नहीं रहता है। काम करते हैं तो गर्मी लगता है, पर उतना गर्मी नहीं रहता है। तो इसलिए मैं साड़ी पहन लेती हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी था तो इसलिए मैंने साड़ी पहनना बीच में पूरा छोड़ दिया। हालांकि मुझे अच्छा लगता है जब साड़ी पहनती हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी साड़ी ज़्यादातर हल्का हल्का साड़ी है, जो सिंपल है, घर में पहनने लायक है। तो मैं घर में पहन के पूरा दिन भर रह सकती हूँ। अब मेरा आदत भी ऐसा नहीं है। पहले मैं कम पहनती थी तो उतना नहीं होता था, अब तो मैं ज़्यादातर पहनती हूँ तो मेरा आदत हो गया है। बीच में 15-20 दिन मैंने गैप किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी में साड़ी पहनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अभी मौसम अच्छा हो गया तो फिर से मैं कोशिश करूँ अपना साड़ी रोज़ पहनूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना। काम कर लेती हूँ। बहुत पूछते हैं कि आप साड़ी पहन के पूरे दिन भर कैसे काम कर लेती हूँ। मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरा आदत हो गया है। यहाँ तो मैंने बहुत बार आपको बताया, फिर भी मैं सूट पहनती हूँ। मेरे ससुराल में जैसे गाँव में तो कोई सूट नहीं पहनता है, बहू कोई सूट नहीं पहनती है। मैं यहाँ अकेली हूँ इसलिए मैं पहन लेती हूँ, नहीं तो वहाँ तो दिन भर साड़ी पहन के रहना पड़ता है। जैसे रात में भी साड़ी पहन के रहना पड़ता है। वहाँ सूट नहीं पहनते हैं, ना ही गाउन पहनते हैं। या तो फिर मैं अकेले रहती हूँ तो सूट भी पहन लेती हूँ, साड़ी भी पहन लेती हूँ, सब चीज़ पहन लेती हूँ। अब वहाँ मैं भी जाती हूँ तो मैं भी नहीं पहनती हूँ, मैं भी अपना साड़ी पहन के रहती हूँ। जितना देर ससुराल में रहती हूँ, मायके में तो सूट पहन लेते हैं, पर ससुराल में साड़ी पहन के रहते हैं। अभी मुझे पूजा करना है तो अभी लक्की आ गया, इसको चाहिए पेन, क्योंकि इसको गिफ्ट मिला हुआ है बर्थडे में। तो वही पेन खूब सारा रखा हुआ है, तो ये रोज़ चेंज कर करके लेता है। एक रखता है दूसरा ले लेता है। होगा तो मैं इसका स्टोन बॉक्स आपको दिखाऊंगी। जो पेंसिल बॉक्स है पूरा भरा हुआ है। इसको गिफ्ट में ऐसे भी पेन मिलता है, जैसे स्कूल में भी कुछ होता रहता है। जैसे बर्थडे था, फ्रेंडशिप डे था, उसमें भी इसको पेन का गिफ्ट मिलता है। इसको बहुत ज़्यादा प्रिय है। पूरा इसका पेंसिल बॉक्स जो भरा रहता है। अभी तो इसको मिला भी नहीं, जो ये चाह रहा था वो नहीं मिला, तो जो रखा हुआ था वही मैंने वापस दे दिया है, क्योंकि ये चेंज करते रहता है। हाँ, पूरा एक साथ मैं नहीं देती हूँ, एक दे देती हूँ। फिर भी पता नहीं कहाँ से इतना भर के ले लेता है। जो ख़राब रहता है, सही रहता है, सब पूरा पेंसिल बॉक्स में भर के रखता है। इसको बहुत ज़्यादा शौक रहता है। जब भी उसको ज़रूर रहता है तो इसी से मांगता है वो। मतलब कि दोनों का लड़ाई भी इसी चक्कर में होता है कि पीयूष इसका ले लेता है, फिर उसके पास टिकता नहीं है, वो इधर उधर डाल देता है, फिर कोई उससे ले लेता है, उसका ये रहता है। तो फिर ये वापस मांगता है तो वो देता नहीं है, तो फिर लड़ाई हो जाता है दोनों के बीच में। इसका कहने का मतलब ये है कि इसका पेंसिल बॉक्स जो है भरा रहना चाहिए, एक भी जगह खाली नहीं रहना चाहिए, कहीं से भी ख़राब हो या फिर सही हो। इतना ज़्यादा इसको शौक चढ़ा है। एक बार सुबह मैंने बेडशीट सही कर दिया, फिर भी लक्की हम खेल रहा था तो फिर से कर दिया। तो मैंने सोचा अभी कर देती हूँ, क्योंकि इसका फिर दिन भर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो सुबह सुबह आ जाता है उसके बाद दिन भर में उतना नहीं रहता है। दिन भर में उसी रूम का करना पड़ता है। इसका एक बार सुबह सुबह कर देती हूँ। एक बार हालांकि मैं उठने के बाद कर दिया, दोबारा अभी कर रही हूँ। सब काम करने के बाद मैं पूजा करती हूँ तो मेरा पूजा करने में अच्छे से मन लग जाता है। तो अभी मैं पूजा करूँगी, आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद वही टिफ़िन तैयार करना, ये सब काम करूँगी। तो ये बहुत देर बाद का, ये कम से कम 11:30 बजे का टाइम है। तो बीच में मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है कि रोज़ एक एक चीज़ दिखाओ तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। तो अभी मैं पीयूष लेके स्कूल चले गए हैं, दुकान से भी तुरंत आई हूँ। तो यहाँ आलू बॉईल किया हुआ रखा हुआ है, तो आलू छीलूँगी, मसाला तैयार करूँगी। तो यही काम बैठ के करूँगी। हालांकि सामने रूम में आप देख रहे हैं कि पीयूष लकी जाने के बाद मैं बेड सही करती हूँ, तो अभी मैंने किया नहीं है। पहले ये काम करना जरूरी था तो इसी में मैं लग गई हूँ। ये काम पहले कर लूँगी, उसके बाद साफ़ सफाई का काम करूँगी। पोछा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी भी बाहर में बरसात हो रहा है। मतलब कि आंगन में अभी भी गीला है पूरा। पीयूष लकी गए हैं तो आज बरसात में गए हैं, दोनों भीगते भीगते गए हैं, तीनों पापा बेटे। हालांकि पीयूष के पापा जब वापस आए हैं तो पूरा भीग गए हैं, तो उन्होंने अपना टी शर्ट निकाल दिया है।
अब वो काम मैंने करके दे दिया। इसके बाद मैं लग गई अपना साफ़ सफाई में। हालांकि पूरा झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, पहले इसी रूम का साफ़ सफाई कर दूँगी। थोड़ा सा बरामदा गंदा तो उसका कर दूँगी, और सब जगह तो सफाई किया हुआ है। क्योंकि आज खाने में मुझे चावल दाल नहीं बनाना है। मौसम जैसे बरसात का मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, तो चावल दाल मैं कम बनाती हूँ। फिर भी उसके पापा बोले मुझे खाना नहीं है, तो बच्चों के लिए फिर रोटी सब्जी रखा हुआ है। क्योंकि नाश्ता में जब रोटी सब्जी बनाते हैं तो वो ज़्यादा करके बनता ही है, गिन चुन के तो बनता नहीं है। तो उसी में पीयूष लड़के का हो जाएगा। मेरा पीयूष के पापा का नाश्ता भी हुआ है, तो लेट से करते हैं, तो फिर नाश्ता मतलब 11:30 बजे हो जाता है। तो फिर दिन में खाने का बहुत कम होता है। कभी कभार ऐसा होता है जो नाश्ता जल्दी हो जाता है तो खाना खा लेते हैं, और नहीं तो खाना खाने का फिर कम ही होता है। तो आज फिर रोटी ही पीयूष लड़की के लिए मैंने रख दिया। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगी, पीयूष लड़की को रोटी खाना दिन में बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कभी कभार ऐसा होता है जो चावल नहीं बनाती हूँ, नहीं तो मेरे यहाँ रोज़ चावल बनता है। मैं बहुत बार आपको यही बात बोलती हूँ। ये बिस्तर सुबह उठा के रखा हुआ है, क्या कि इस रूम का सफाई मेरा सुबह से एक बार जैसे पीयूष लड़की उठता है तो अपना सही से कर देता है, दोनों अपने आप करता है, मैं नहीं करती हूँ। मैं अभी जैसे मुझे टाइम मिलता है इसी समय करती हूँ। सुबह कभी कभार टाइम मिलता है तो मैं कर भी देती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर इसी स्कूल जाने के बाद ही मैं करती हूँ। नहीं तो अपना पीयूष लड़की एक बार सुबह अपने आप कर देते हैं। तभी दोनों जो ओढ़ के कंबल्स होते हैं वो ऐसे कैसे दाब के रख दिया, दोनों ने समेट के नहीं रखा है। नहीं तो ज़्यादातर समेट के रख देते, पर आज समेट के नहीं रखा है। तो अभी मैं एक कंबल मैंने समेट के रख दिया है, और चादर को मैंने बाहर डाल दिया है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे सीमा सीमा लग रहा था, इसीलिए मैंने बाहर डाल दिया है। इस मौसम में वैसे तो सब कपड़ा सीमा सीमा लगता है, कोई भी कपड़ा हो सबका ये रहता है, जैसे गीला गीला टाइप का रहता है। पर सब कपड़ा तो मैंने बाहर नहीं डाला, क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश रुक जैसे बूंदा बूंदी बंद हुआ है, खुला नहीं है, धूप नहीं आया है, इसलिए बरामदा में मैंने डाला है। अभी बाहर डाल दूँगी, थोड़ा सा लगेगा कि खुल जाएगा तो कपड़ा भी बाहर डालूँगी थोड़ा सा, कि कहीं थोड़ा सा सूख जाए। तो दिन में थोड़ी देर खुल जाता है, फिर सुबह शाम का ये रहता है। सुबह सुबह बरसात होता है, फिर 10-11 बजे खुल जाता है, फिर शाम में वही बरसात शुरू हो जाता है, या फिर मौसम जैसे लगता है घूटा घूटा तुरंत बारिश आ जाएगा, ऐसा मौसम हो जाता है। पर थोड़ी देर खुल जाता है तो सूखा सूखा थोड़ा सा आंगन कम से कम सूख जाए तो अच्छा लगता है। उस रूम का मैंने कर दिया है। अब बरामदा सही कर दूँगी, उसके बाद यहीं झाड़ू लगाऊंगी। केवल बरामदा का ज़्यादा ज़रूरी है, अंदर का रूम गंदा नहीं है, अंदर का झाड़ू नहीं लगाऊंगी। और डस्टिंग हल्का सा मैं कर रही हूँ, क्या कि एक दिन मुझे अच्छे से सफाई करना है। अब देखती हूँ 1-2 दिन में मुझे टाइम मिल पाएगा, जैसे कम से कम 1-2 घंटा लगता है ऐसे से साफ़ सफाई। एक महीना में एक बार मैं कर देती हूँ, जाला उला झाड़ के अच्छे से। नीचे नीचे तो रोज़ होता है, पर ऊपर अच्छे से जैसे जाला झाड़ के करो तो वो महीना में एक बार करना ज़रूरी हो जाता है। तो वो अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, देखती हूँ 1-2 दिन में कर देती हूँ। कोशिश करूँगी सैटरडे में कर दूँगी, क्या कि सैटरडे में जाला उतारना अच्छा रहता है, मैंने सुना है कि उतारना चाहिए, इसीलिए मैं सोच रही हूँ सैटरडे में हो पाएगा तो मैं कर दूँगी। यहाँ का तो बरामदा का तो रोज़ होता है, तो उसका उतना नहीं रहता है। डस्टिंग मुझे मेरा रूम का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसका मैंने मतलब कि 3-4 दिन से या फिर हफ्ता भर से हो पाता है। और सब जगह का उस रूम का भी हो जाता है, बरामदा का तो दिन में 4 बार होता है। मेरा रूम का बहुत कम हो पाता है, क्योंकि अंदर कोई यूज नहीं करते हैं तो गंदा नहीं होता, इसीलिए उसका बहुत कम हो पाता है। अभी भी केवल मैं बरामदा का ही झाड़ू लगाऊंगी, कि सब जगह तो बाहर तो आंगन पूरा गीला है, और यहीं का थोड़ा सा गंदा हुआ है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर काम होता है तो यहाँ का गंदा हो जाता है। यहाँ का तो कहीं का लगे ना लगे, यहाँ का तो लगाना ज़रूरी है। किचन में दिन में चावल दाल बनता तो वहाँ भी गंदा हो जाता है, नहीं तो किचन का भी सुबह जैसे नाश्ता बनाने के बाद एक बार सफाई कर देती हूँ, स्लैब साफ़ कर देती हूँ, फिर गंदा नहीं लगता देखने में। फिर शाम का झाड़ू तो लगता ही है, कितना कुछ रहे, ज़्यादातर शाम का। जैसे दोपहर में लेट से होता तो नहीं लगाती हूँ, नहीं तो शाम का झाड़ू लगाना फिर ज़रूरी हो जाता है। अब बाहर में जैसे धीरे धीरे मौसम खुल रहा है तो अंदर में भी फ़र्क दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा रोशनी टाइप का लग रहा है। नहीं तो बाहर में मौसम जैसे घुटा घुटा रहता है तो अंदर में भी लगता है पूरा काला काला जैसा लगता है, पर अभी थोड़ा खुल रहा है। क्या कि कपड़ा जो मैंने धोया वो अभी अंदर में रखा हुआ, बाहर मैंने डाला नहीं, इसीलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वो भी मुझे बाहर डाल के आना है। तो देखिए अंदर रूम में हल्का सा झाड़ू घुमा दूंगी, क्या कि गंदा नहीं है, पर एक मन करता है कि थोड़ा सा इसमें भी कर दे, थोड़ा सा उसमें भी कर दे। जब करने में लगो तो ज़्यादा हो जाता है कि कर देते हैं। उस रूम का तो फिर भी रहता है ज़्यादातर, और किसी का तो रहे नहीं, बरामदा का उस रूम का रहता है, तो मैं एक साथ कर देती हूँ। आज तो चावल नहीं बना है भाई, रोटी खाना पड़ेगा। क्या रोटी अच्छा नहीं लगता है? चावल नहीं खाना है, रोटी खा लेगा। क्या हुआ? देखिए जो मैं दिखाने के लिए वीडियो चालू किया है वो शुरू हो गया है। देखिए यहीं रहेगा ये बोतल टिफ़िन। इसको फ्रिज में पता नहीं अपने क्या मिल जाता है, जब देखो रोज़ आके इसको पहले फ्रिज खोलेगा, उसके बाद कोई काम होगा। पीयूष आज चावल नहीं बना बाबू, रोटी खाना है। यहाँ रख दिया। अब इसको मम्मी उठाएगी, वहाँ से जूता सही करेगी, जूता भी अंदर नहीं रखा गया होगा। ये भी यहाँ
खाली। मुझे उठाना, मुझे रख के आना है। दिखाती हूँ दोनों का नौटंकी रोटी खाते। क्या हुआ? अंधेरा अंधेरा, लाइट चालू कौन करेगा? नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, पीयूष को नहीं दिखाएंगे भाई, पीयूष को नहीं दिखाएंगे। इसको तो शर्म आता नहीं है। अभी देखिए कितना अच्छे से मैंने सही किया है। इसको किए हुए कम से कम हो गया 2-3 घंटा हो गया। मैंने किया यहाँ 11:30-12 बजे। इसको मैं 1 घंटा बाद फिर से आपको ज़रूर दिखाऊंगी आज। क्या हुआ? आँख में दर्द हो रहा है? क्या चीज़ से लगा है? चोट लगा है? हाँ, क्या चीज़ से दर्द हो गया? मेरा भी दर्द हो रहा है, मेरा 2-3 दिन से हो रहा है। 1 घंटा बाद, आधा घंटा बाद ये दोनों खेलने चले जाएंगे। अभी तो खाना पीना खाएंगे। अभी बजा टाइम देख लिए 3:30 बजने वाले हैं। अभी आज जल्दी आए हैं। जल्दी आया पीयूष आज। अभी रात के 8:30 बजने वाले हैं। बजे नहीं हैं, बजने 5 मिनट बाकी है। मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, शाम में कर लिया है। ज़्यादातर शाम में साड़ी पहनती हूँ तो शाम में कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे ब्लाउज कोई ऐसा होता है जिसको ज़्यादातर मैं पहन नहीं पाती हूँ तो उसको दोपहर में भी कर लेती हूँ। आज वाला साड़ी सिंपल था तो मैंने शाम तक पहन के रखा है, शाम में कपड़ा चेंज कर लिया है। तो अभी वीडियो का एडिटिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैंने तो वीडियो में पूरा मतलब कि वीडियो एंड करने को आया, मैंने बात नहीं किया तो सोचा 1 मिनट के लिए आपसे बात कर लेती हूँ। उसके बाद जैसे मैं वीडियो बना तो लेती हूँ पर जब बात नहीं करती तो मुझे थोड़ा अधूरा अधूरा टाइप का लगता है कि हाँ मैं वीडियो में बात नहीं कर पाई। अगर काम करती हूँ तो उस समय तो मैं वो इसको उंगली ऊपर से डालने का कोशिश करती हूँ क्योंकि बाहर का बहुत ज़्यादा आता है, फिर दूर कैमरा रहता है तो मैं माइक का यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा अपना ही माइक इतना तेज़ है कि माइक का ज़रूरी नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं वही ज़रूर करती हूँ। तो बाद में सोचा 1 मिनट आपसे मैं बात कर लेती हूँ। अभी पीयूष लक्की गए हुए हैं रुचि के यहाँ क्योंकि उनको पीयूष को प्रोजेक्ट बनाना है तो लक्की पीछे पीछे रहता है। एक बना दिया, सबमिट कर दिया है, दूसरा साइंस का मिला है तो वही रुचि बता देती है। पहले यहाँ ट्यूशन किया है, आधा घंटा खाया पिया नाश्ता किया, उसके बाद चला गया दोनों प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब आएगा 9 बजे और फिर उसके पापा को जाना है कहीं खाना खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। जैसे सावन पूजा होता है, कल परसों भी हुआ था किसी के, परसों हुआ था शायद, वहाँ भी गए थे। आज भी पूजा तो वहाँ जाएंगे। तो फिर मेरा रोटी बनाने का तो कोई प्लान नहीं है क्योंकि अभी सब ने चाय नाश्ता सबका हुआ है। समोसा सब ने खाया, आज तो मैंने भी खाया, पीयूष लकी ने भी खाया है। तो उसके बाद रोटी तो मैं बनाऊँगी नहीं, दूध गर्म करने के लिए मैंने चढ़ा दिया है। जैसे दूध के साथ ब्रेड हुआ है, थोड़ा बहुत किसी का मन हुआ तो, नहीं तो दूध पी के ऐसे ही सो जाएंगे क्योंकि अभी 7:30 बजे खाया तो दोबारा भूख नहीं लगता है। तो इसीलिए रोटी तो मुझे बनाना नहीं है। तो मैंने सोचा आप सबसे बात करें तो वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर वीडियो का काम करूँगी बैठ के। अगर आपको ज़रा सा वीडियो पसंद आती वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।